मद्रास हाईकोर्ट की जज जे निशा खूब सुर्खियों में है। आपको ध्यान होगा कि मद्रास हाईकोर्ट की जज जे निशा बानो को केरल हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था और इस बात को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली है, यानी अपने पद पर वो नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना दखल देना पड़ा है। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू की एंट्री के साथ ही उन पर सख्त निर्देश जारी किया गया है कि 20 दिसंबर तक वो केरल हाईकोर्ट में पदभार ग्रहण कर लें। जस्टिस जे निशा बानो, जो पिछली कई समय से सुर्खियों में हैं और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश के बाद एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं। जस्टिस निशा बानो, जो नागरकोइल की रहने वाली हैं, 2016 में हाईकोर्ट में जज बनी थी। उन्होंने मदुरई लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की थी। 1990 में वकील के तौर पर उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया और उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने रेट, सिविल, क्रिमिनल, कर्ज वसूली और किराया नियंत्रण जैसे तमाम मामलों को संभाला है। सर्विस लॉ में उनकी खासा पकड़ है। 2004 में मदुरई बेंच की स्थापना के बाद उन्होंने अपना काम वहीं से शुरू कर दिया। दरअसल कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि 20 दिसंबर या उससे पहले जस्टिस निशा बानो को केरल हाईकोर्ट में पदभार ग्रहण करना होगा, जिसके बाद से ये मामला सुर्खियों में आ गया। केंद्र सरकार की 14 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के बावजूद जस्टिस बानो ने 2 महीने से ज्यादा समय तक में भी ट्रांसफर नहीं लिया है। कहा यह भी गया कि राष्ट्रपति ने भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद ये आदेश जारी किया है। उनके ट्रांसफर के बाद उनका मद्रास हाईकोर्ट का पद भी रिक्त है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस देरी ने केरल हाईकोर्ट बार के सदस्यों के बीच बेचैनी भी पैदा कर दी है। वहीं इस पर न्यायमूर्ति बानो ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने बेटे के विवाह के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अर्जित अवकाश के लिए आवेदन किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने ट्रांसफर पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध भी कर रही हैं और उस अनुरोध के परिणाम का इंतजार भी कर रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट की जज बानो का 2 महीने पहले यानी 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने ट्रांसफर किया था। अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी उन्होंने केरल हाईकोर्ट में न पदभार संभाला, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट में लगातार काम करना जारी रखा। संसद के शीतकालीन सत्र में यह मामला उठा। कांग्रेस के सांसद के एम सुधा आर ने 13 दिसंबर को सवाल उठाया। उनका कहना था कि जस्टिस बानो अभी मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा हैं। क्या उन्होंने जजों की नियुक्ति अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए हैं? ट्रांसफर में देरी से न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठे। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जजों का ट्रांसफर स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से देरी अनुशासनहीनता मानी जा सकती है। राष्ट्रपति का फिलहाल निर्देश है कि जजों के लिए एक संदेश दे दिया जाए कि ट्रांसफर आदेश का पालन अनिवार्य है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि जस्टिस बानो 20 दिसंबर तक केरल हाईकोर्ट ज्वाइन करती भी हैं या नहीं। पिछले कई समय से जस्टिस निशा बानो चर्चा में है। अब उसके बाद जब राष्ट्रपति के निर्देश उन तक पहुंच चुके हैं, इस वजह से देश भर में एक बार फिर वो सुर्खियों में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।